दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड भी देखे पे। दोस्तों, गोल्ड ने आपने देखा कि एक ऑल ऑफ सडन बहुत ही ज्यादा बेरिश मोमेंट ले लिया है, और इसकी वजह से बहुत सारे जो ट्रेडर है फ्रेंड, वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि गोल्ड अचानक इतना अप ट्रेंड में जाते जाते वो बियरिश क्यों हो गया है, और क्या ये अब और बियरिश होगा, या यहाँ से मार्केट कुछ और ड्रास्टिक मूवमेंट हमें दिखा सकता है फ्रेंड। तो अगर ये सवाल आपके भी है कि गोल्ड की अगली मूव क्या होगी फ्रेंड, तो ये वीडियो बिल्कुल आप सही देख रहे हैं। बस मैं इतना ही कहूंगा कि समय निकालिए और फोकस होकर इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं दोस्तों कि 18th ऑफ नवंबर से 22nd ऑफ नवंबर गोल्ड की मूवमेंट क्या हो सकती है। तो चलिए पहले कुछ फोरकास्ट पोल देख लेते हैं, कुछ हम टेक्निकल एनालिसिस को देख लेते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स की राय को भी देख लेते हैं। उसके बाद फिर मैं कोशिश करूंगा फ्रेंड कि मैं अपने बारे में भी आपको यहाँ बता पाऊं कि मेरे हिसाब से फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए गोल्ड की नेक्स्ट मूव क्या बन सकती है। तो एक बार याद दिला दो फ्रेंड, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी। तो आइए फ्रेंड, मूव क्या है गोल्ड की, ये देखते हैं एक शॉर्ट इंट्रो के बाद। वंस अगेन दोस्तों, आपका वेलकम है। और हम जैसे कि देख पा रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन की है। फंडामेंटली पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड की मूव क्या हो सकती है फ्रेंड। तो ये एक वेबसाइट है fxstreet.com, जहाँ पे गोल्ड वीकली फोरकास्ट में ये बताया गया है, द स्ट्रॉन्गर यूएस डॉलर कीप बायर्स एट बे। और इसकी वजह से आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद जो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर यूनाइटेड स्टेट डॉलर के लिए क्रिएट हुआ है फ्रेंड, जिसकी वजह से पिछले लास्ट 2 वीक से, यानी कि इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद से ही यूनाइटेड स्टेट डॉलर स्ट्रांग होता गया फ्रेंड। और उसके बाद जो गोल्ड को एक बियरिश डिप लेना फ्रेंड, अगर आप इस पूरे वेबसाइट को ध्यान से पढ़े फ्रेंड, तो यहाँ लिखा है एन एक्सक्लूसिव कल्प्रिट द ट्रम्प ट्रेड। तो मिस्टर ट्रम्प की कुछ पॉलिसीज है फ्रेंड, जिसकी वजह से 47th यूएस प्रेसिडेंट बने हैं। उसके बाद डॉलर में एक पॉजिटिव सिनेरियो देखने को मिला, जिसकी वजह से प्रीशियस मेटल मेटल जो है गोल्ड फ्रेंड, इसने एक डिप लेना शुरू किया है। तो आने वाले फेड रिजर्व की क्या प्लानिंग हो सकती है फ्रेंड, और साथ ही साथ अगर इस रिपोर्ट को आप पूरा पढ़े तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि गोल्ड प्राइस शुड रिमेन सपोर्टेड बाय जियोपॉलिटिकल। यानी कि दोस्तों, अभी भी मार्केट में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, खास करके जो इसराइल और हमास के बीच में है, ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस अभी भी बने हुए हैं, जिसकी वजह से फ्रेंड गोल्ड को एक प्रकार का सपोर्ट रहेगा। और यहाँ पे अगेन लिखा है कि वंस अगेन प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प विल हैव हिज से ऑन रशियन यूक्रेन क्राइसिस। तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी तक रशिया और यूक्रेन के बीच में जो पिछले कई 3 सालों से लगभग जो क्राइसिस चल रहा है फ्रेंड, इस पे कुछ नहीं कहा है। तो वो क्या कहने वाले हैं, इससे भी मार्केट का सेंटीमेंट जो है फ्रेंड, वो थोड़ा सा मूव कर सकता है। तो अगर आप इस पूरी रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ें तो फ्रेंड, आपको अभी भी पता चलेगा कि गोल्ड का जो बुलिश मोमेंटम है वो अभी भी कंटिन्यू रहने के चांसेस दिखाई देते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे ले आऊं फ्रेंड, investing.com के टेक्निकल एनालिसिस की वेबसाइट पे, तो यहाँ पे देखिए टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कहते हैं फ्रेंड, समरी क्या कहती है, मूविंग एवरेजेस क्या कहते हैं। ये जानने के लिए अगर हम इसे 1 आवर के चार्ट पे ले जाते हैं, तो ये सभी इसे गोल्ड को सेलिंग जोन में ही बता रहे हैं। अगर हम इसे 4 आवरली चार्ट पे देखते हैं फ्रेंड, तो गोल्ड अभी भी बियरिश है। लेकिन अगर हम इसे डेली चार्ट पे देखते हैं फ्रेंड, तो ये स्ट्रॉन्ग सेल एंड मूविंग एवरेज इसे
सेल बता रहा है। और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाएं फ्रेंड, तो टेक्निकल इंडिकेटर्स इसे बाय बता रहे हैं, समरी न्यूट्रल है, एवरेज न्यूट्रल है। और मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बाय एंड बाय का सिनेरियो बनता हुआ गोल्ड में दिखाई दे रहा है। यानी कि जितने भी इंडिकेटर्स एंड ऑक्सीलेटर्स हैं फ्रेंड, वो इसे शॉर्ट टर्म बियरिश और लॉन्ग टर्म बुलिश बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं फ्रेंड कि क्या सच में गोल्ड जो है वो शॉर्ट टर्म में बेरिश और लॉन्ग टर्म में बुलिश होने के चांसेस है। तो हम शुरुआत करेंगे फ्रेंड, डॉलर इंडेक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि डॉलर की नेक्स्ट मूव क्या बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हो फ्रेंड, तो डॉलर जो है एक लास्ट डे जो क्लोज किया है फ्रेंड, उसने एक बियरिश कैंडल को क्लोज किया है। और ये बियरिश कैंडल अपने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई है। इसका मतलब डॉलर में सेलिंग प्रेशर को फील किया जा सकता है। और अगर आपने मेरा डेली बाइस का वीडियो देखा होगा फ्रेंड इसी यूट्यूब चैनल पे, तो उसके अकॉर्डिंगली यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है फ्रेंड, यानी कि डॉलर इंडेक्स जो है, वो मंडे 18th ऑफ नवंबर को ओपन होती फ्रेंड, वो डाउन ट्रेंड के डायरेक्शन में जा सकता है और माइट भी पॉसिबल है 106.32 का लेवल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप डेली टाइम फ्रेम डॉलर इंडेक्स का देखें फ्रेंड, तो मेरे स्क्रीन पे एक आरएसआई का इंडिकेटर लगा हुआ है। और ये आरएसआई डॉलर इंडेक्स को फ्रेंड बियरिश डाइवर्जेंस बनाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि डॉलर जो है फ्रेंड, वो बियरिश जाने के पूरे पूरे चांसेस दिखाई देते हैं। अगर आप डे कैंडल की क्लोजिंग देखें फ्रेंड, तो डे कैंडल की क्लोजिंग भी बियरिश हुई है। आरएसआई उससे बियरिश डाइवर्जेंस बता रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम चार्ट में थोड़ा पीछे जाते हैं फ्रेंड, लाइक ये एक प्रीवियस हाई देखते हैं जहां पे इस वक्त डॉलर इंडेक्स स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड, मार्केट ने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया था। और इस चेंज ऑफ कैरेक्टर पे ये जो कैंडल है फ्रेंड, ये बनती है आपकी बियरिश ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। और इसी कैंडल के जस्ट नीचे फ्रेंड एक गैप आप देख पा रहे हो, जो जो कि यहाँ पे प्योरली फेयर वैल्यू गैप कह लीजिए या फिर से गैप कह लीजिए, ये जोन आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इसमें आगे जाते हैं फ्रेंड, तो बिल्कुल इसी ऑर्डर ब्लॉक पे, इसी फेयर वैल्यू गैप पे डॉलर इंडेक्स जो है खड़ा है फ्रेंड। यानी कि यहां से डॉलर के वीक होने की प्रोबेबिलिटी टेक्निकली दिखाई पड़ती है। अगर मैं आपको डॉलर को ही 4 आवर के चार्ट पे ले जाता हूँ फ्रेंड, तो 4 आवर का ट्रेंड अगर आप डॉलर का चेक करें तो अभी तक ये बुलिश है। और डॉलर ने फ्रेंड, यू कैन सी इट हियर, यहां से अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यानी अप ट्रेंड कंटिन्यू है। स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ फ्रेंड, अप ट्रेंड कंटिन्यू है। और यहाँ पे अब ये हाई ब्रेक नहीं हुआ है और ना ही डॉलर ने अपने किसी लो को ब्रेक किया फ्रेंड। यानी 4 आवर का ट्रेंड डॉलर का बुलिश है फ्रेंड। बट अगर डॉलर 4 आवर के चार्ट पे 106.34 का जो लेवल है फ्रेंड, जो मैंने अभी आपको डेली टाइम फ्रेम पे बताया कि मार्केट इस लेवल पे आ सकता है नेक्स्ट वीक में, तो यहाँ पे अगर कोई बियरिश कैंडल्स लेवल के नीचे जाके क्लोज हो जाती है फ्रेंड, तो ये 4 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा। या यहाँ पे कोई बड़ी डिस्प्लेसमेंट कैंडल आ जाए फ्रेंड, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बन जाएगा। और इसकी वजह से डॉलर जो है फ्रेंड, वो 4 आवर के ट्रेंड को चेंज कर जाएगा। बट अगर इसने चौक या एमएसएस नहीं बनाया, तो माइट भी पॉसिबल है फ्रेंड, ये अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू रख सकता है। अगर आप इसके अंदर एलिट वेव थ्योरी के हिसाब से देखें फ्रेंड, तो एलिट वेव थ्योरी के हिसाब से 4 आवरली टाइम फ्रेम पे डॉलर ने अपना फिफ्थ वेव कंप्लीट कर लिया है। और वेव ए बनाने के लिए इसे नीचे आना पड़ेगा, यानी बेयरिश आना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड, मैं डॉलर पे आपसे क्यों बातें कर रहा हूँ, क्योंकि इसी के हिसाब से आपको गोल्ड की नेक्स्ट मूव क्या होने वाली है, ये भी आप अच्छी तरीके से जान पाओगे। तो एलिट वेव के अकॉर्डिंगली फ्रेंड, इसका बेयरिश जाना बनता है। और अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न का नॉलेज रखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये जो तीन बियरिश कैंडल है, इनको कहते हैं थ्री ब्लैक क्रोस, जो कि मार्केट को बेयरिश करने की प्रोबेबिलिटी बनती है। उसके बाद ये ग्रीन और जो रेड कैंडल, ये दो कैंडल है फ्रेंड, इसको कहते हैं बियरिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी ये भी सेलिंग प्रेशर बता रही है। लास्ट 4 आवर की जो कैंडल क्लोज हुई है फ्रेंड, वो अपने आप में ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल है, जो कि बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो ये तमाम कैंडल डॉलर इंडेक्स को बियरिश बता रहे हैं, जिससे मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड कि मंडे और ट्यूसडे डॉलर बियरिश हो सकता है और गोल्ड आपका इसके अकॉर्डिंगली और भी बुलिश हो सकता है। तो आइए फ्रेंड, अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आपको सीधा ले चलता हूं कि गोल्ड पे क्या होने वाला है। तो गोल्ड की शुरुआत भी हम अगर यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम से करें, तो मैं आपको याद दिला दूं फ्रेंड। दोस्तों, आप बहुत दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं बीएसएल, एसएसएल, डिस्काउंट प्रीमियम, ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री, फेयर वैल्यू गैप एंड इन्वर्जन्स,
कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट लेवल, हाई प्रोबेबिलिटी, लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, एसएमटी, किल जोन्स, पावर ऑफ 3, डेली बाइज, ये सारे क्या हैं फ्रेंड? ये सारे लेटेस्ट कंसेप्ट हैं 2022 के, जो इंस्टीट्यूशंस ट्रेडिंग के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर आप इन टॉपिक्स को नहीं जानते फ्रेंड, तो 19 ऑफ नवंबर से 22 डेज का ऑनलाइन सेशन इंडियन टाइम के हिसाब से 8 पीएम टू 9 पीएम ट्रेड भी देके स्टार्ट करने जा रहा है फ्रेंड। इसकी इंक्वायरी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, लिंक को क्लिक करें और इसकी मोर इंफॉर्मेशन के लिए हम तक जरूर पहुंचे। तो 19 ऑफ नवंबर इंस्टीट्यूशंस ट्रेडिंग के 2022 के लेटेस्ट कंसेप्ट इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज किए हैं। तो मिलता हूं फ्रेंड 19 नवंबर। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो प्रीवियस यहाँ पे एक लो था दोस्तों, जो 2548 पे लो था, और इस लो के जस्ट नीचे डेली टाइम फ्रेम पे गोल्ड ने फ्रेंड लिक्विडिटी को स्वीप किया है और कैंडल लिक्विड स्वीप करके रिजेक्ट हो चुकी है, जिसका ये मतलब है कि गोल्ड को बुलिश ड्राइव करने में, यानी बुलिश मोमेंटम बनाने में फ्रेंड फ्यूल मिल गया है, और मेरे हिसाब से गोल्ड जो है वो यहां से बुलिश मोमेंटम ले सकता है। और अगर मैं वन डे के चार्ट पे आपको एलीट वेव बता दूं फ्रेंड, तो एलीट वेव के हिसाब से वेव 5 कंप्लीट हो गई है, ये वेव ए चल रही है, और यहां से ऊपर की तरफ इसकी वेव बी जाएगी। उसके बाद गोल्ड जो है वो वापस सी वेव के लिए नीचे की तरफ आ सकता है, यानी कि नेक्स्ट वीक जो है फ्रेंड वो मेरे हिसाब से गोल्ड जो है वो बुलिश डायरेक्शन लेने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी दिखाई देती है। अगर मैं आपको यहाँ पे फिबोनाची लेवल्स के बारे में बताऊं फ्रेंड, तो ये लो से लेकर अगर हम हाई तक लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 705 का लेवल है, जो कि ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है फ्रेंड। और पिछले 2 दिनों से गोल्ड ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री पे रोटेट कर रहा है, बट कैंडल की फुल बॉडी यहाँ पे क्लोज नहीं हुई है फ्रेंड। इसका मतलब ये ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री को रिस्पेक्ट दे रहा है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं 78.6% का जो फिबोनाची लेवल है, इस पे शैडो ने स्पाइक दे दिया है। यानी कि फ्रेंड ये जो लेवल जहां पे अभी गोल्ड स्टैंड कर रहा है 2563 का लेवल है, यहां से इसके बुलिश प्रोबेबिलिटी बनने के चांसेस हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है। अगर आप थोड़ा और गौर से देखें फ्रेंड, तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, और बुलिश फेयर वैल्यू गैप के सेंटर लाइन, जिसको हम कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट लेवल कहते हैं फ्रेंड, बिल्कुल शैडो ने सीई लेवल से रिजेक्शन लिया है। इसका मतलब बनता है कि गोल्ड बुलिश जाने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं, और ये लेवल 2637 से रिजेक्शन लिया फ्रेंड। अगर आपको याद होगा पिछले हफ्ते के वीडियो में मैंने बताया था फ्रेंड कि गोल्ड जो है वो एक बुलिश डायरेक्शन 2636 से ले सकता है, और एग्जैक्टली वैसा ही किया। 2536 मैंने कहा था फ्रेंड, और 2537 से गोल्ड ने बुलिश रिजेक्शन लिया है। तो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको कई कारणों से बता दिया फ्रेंड, जिसकी वजह से नेक्स्ट वीक में गोल्ड जो है वो बुलिश होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है फ्रेंड कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये अभी भी डाउन ट्रेंड है। और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो मार्केट देखिए फ्रेंड नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है। अगेन यहाँ ने अपने लोअर लो को ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है, बट इसके नीचे का लो ब्रेक नहीं हुआ है, यानी डाउन ट्रेंड अभी कंटिन्यू नहीं रहेगा, और ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी नहीं बना है फ्रेंड। तो इसका मतलब है यहाँ से मार्केट कुछ भी कर सकता है, लेकिन ओवरऑल 4 आवर का जो ट्रेंड होगा वो अभी बेयरिश है, तो हम गोल्ड में अभी बाइंग की डेयरिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर सिमिलरली हम यहाँ पे आरएसआई इंडिकेटर को देखें फ्रेंड, तो ये जो लोअर लोज है, आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, ये फ्लैट ट्रेंड लाइन बन रही है, और अगर उन्हीं स्विंग्स को हम कैंडल पे ड्रॉ करते हैं तो ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बन रही है, यानी कि इसे कहते हैं फ्रेंड बुलिश डाइवर्जेंस। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड कि गोल्ड को यहां से बुलिश होना चाहिए। अगेन आप यहाँ पे गौर से देखिएगा फ्रेंड कि प्राइस रिवर्स फ्रॉम फेयर वैल्यू गैप एंड कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट लेवल। तो यहाँ से प्राइस ने जो आपने देखा फ्रेंड कि फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट हो रही है, और अगर आप इसमें एलिट वेव थ्योरी को फिर से एक बार अप्लाई करें, तो मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ फ्रेंड। ये इसकी वेव फोर्थ कंप्लीट हो रही है, और यहां से गोल्ड वेव फिफ्थ बनाने के लिए ऊपर के डायरेक्शन में जा सकता है, यानी कि एलिट वेव भी इसको बुलिश बता रही है फ्रेंड। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम गोल्ड को बुलिश बता रहे हैं। अब मैं आपको एग्जैक्ट ले जाता हूं फ्रेंड कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, यानी कि मंडे मार्केट ओपन होते ही एक्टिविटी क्या होने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले आप देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो मार्केट ने लो ब्रेक किया, इसको हम कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी,
और उसके बाद प्राइस ने लोअर हाई को ऊपर की तरफ आके ब्रेक किया। इसको हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है फ्रेंड, यानी कि 1 आवर ने अपना इंटेंशन क्लियर कर दिया है कि गोल्ड यहां से बुलिश होगा। अब आप सिमिलरली देखेगा, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट लेवल है फ्रेंड, और साथ ही साथ अगर मैं इसके अंदर फिबोनाची लगा दूं तो ये जोन बनता है आपका ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री। जो ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री आपकी एग्जैक्टली फेयर वैल्यू गैप पे ही आती हुई दिखाई दे रही फ्रेंड। तो मेरा ये मानना है, मंडे जब मार्केट ओपन करेगा तो पहले गोल्ड स्लाइटली बियरिश मूवमेंट लेगा फ्रेंड, और 2554 एंड 2548 ये लेवल तक आपको बियरिश मिलेगा, और यहां से इसके बुलिश जाने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी बनती हुई नजर आती है। अगर हम इसमें गैन बॉक्स लगा दें फ्रेंड, गैन टूल लगा दें, तो प्राइस इस वक्त प्रीमियम जोन में है, और अगर हमें बाई की एंट्री बनानी है तो वो डिस्काउंट जोन से बनानी पड़ती है फ्रेंड। तो यहाँ पे अभी डिस्काउंट जोन में मार्केट को एंट्री करने देना है। इसके बाद आप इसमें ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री बनाएंगे, तो ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री आपकी 2548 के लेवल पे बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि ओवरऑल सीरीज जो है फ्रेंड मार्केट का, वो यहां से बुलिश बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो एंटायर एनालिसिस गोल्ड की बताती है फ्रेंड, इसमें आप पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा कि अभी ये डीप करेक्शन कितना ले सकती है, या अगर ये बुलिश जाती है तो बुलिश जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या बनती नजर आएगी। तो मेरा ये मानना है फ्रेंड कि अगर गोल्ड नीचे की तरफ डीप करेक्शन लेती है तो मंडे इसका लेवल आपको मिल जाएगा 2548 का, और मार्केट इसके बाद बुलिश करेक्शन करेगा फ्रेंड। अगर प्राइस ने इसके ऊपर बुलिश करेक्शन किया तो ऊपर की तरफ इसके स्ट्रॉन्ग लेवल है, यू कैन नोट इट डाउन, 2605 का लेवल है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे देखे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है, सपोर्ट को ब्रेक किया, अब यही सपोर्ट इसका रेसिस्टेंस लेवल बन जाएगा। यानी ऊपर की तरफ इसका जो लेवल है वो है 2605 का लेवल। अगर गोल्ड ने किसी कारण से बुलिश एग्रेशन को कंटिन्यू रखा फ्रेंड, तो ऊपर की तरफ इसका नेक्स्ट लेवल है 2655 का लेवल है। 2655 इसलिए फ्रेंड क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम मार्केट साइडवेज रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रखा है, तो ये ऊपर की तरफ एक और इंपॉर्टेंट डायरेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर इससे भी ऊपर मार्केट जाता है तो 2685 का जो लेवल है फ्रेंड, ये एक और स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है। तो मेरा मानना है कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड ऊपर की तरफ आपको 2605, 2665, 55, और रेयर चांसेस है कि 2685 तक ये जाएगा। इसके बाद आप देखते हैं फ्रेंड एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा बनेगा, और इसके बाद गोल्ड जो है वो डाउन ट्रेंड में जाने की प्रोबेबिलिटी है। अगर गोल्ड बियरिश होता है फ्रेंड, तो नीचे की तरफ इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 25 का लेवल है, जहां तक ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले सकता है। इससे नीचे अगर वो जाता है फ्रेंड तो 2655 का एक, सॉरी, 2479 का एक लेवल है फ्रेंड, 2479 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और मेरा मानना है फ्रेंड ये वो लेवल है जो गोल्ड नहीं तोड़ पाएगा, जैसे आपको मैंने एलिट वेव दिखाया या तमाम जो एनालिसिस दिखाई फ्रेंड। तो मेरा मानना है गोल्ड यहां से अगर बुलिश जाएगा तो ये एक डीप करेक्शन लेगा, और इस डीप करेक्शन के बाद इसके बुलिश जाने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। तो 80% मेरा ये मानना है फ्रेंड कि 2478 का लेवल गोल्ड टच करने के बाद दोबारा जल्दी इस लेवल पे नहीं आएगा। बट कुछ कह नहीं सकते फ्रेंड, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप क्या कहेंगे। तो इस हिसाब से अगर गोल्ड बहुत ही ज्यादा बेरिश हो जाता है, बहुत ज्यादा, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं फ्रेंड, बट फिर भी अगर होता है तो 2387 इसका रेयरेस्ट लेवल है। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूं तो गोल्ड के नीचे के जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो है 2525 और 2478। यहां से किसी हाल में ये नीचे नहीं आएगा फ्रेंड। मैं सिर्फ 5% ये मान के चलता हूं कि 2387 का लेवल ये नीचे की तरफ दे सकता है। और अगर ऊपर की तरफ गया फ्रेंड तो 2605 एक स्ट्रॉन्ग इसका टारगेट हो सकता है। इसके बाद आप देखेंगे 2655 ये एक लेवल है, और ऊपर की तरफ आप और जाएं फ्रेंड तो 2685 ये इसके कुछ जोन्स हैं। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड कि ये एनालिसिस आपको काम करेगी। मंडे मार्केट ओपन करेगा तो पहले एक बियरिश करेक्शन करेगा फर्स्ट हाफ में, और वहां से गोल्ड के बुलिश प्रोबेबिलिटी बनती है। अगर डॉलर इंडेक्स ने 4 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउन ट्रेंड में बता दिया फ्रेंड, तो फिर गोल्ड एक अच्छी मूव करेगा और 2685 के लेवल तक जाएगा। और अगर गोल्ड डॉलर ने चेंज ऑफ
कैरेक्टर नहीं बनाया तो गोल्ड नीचे की तरफ अपने बेरिश सिनेरियो को कंटिन्यू कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके नेक्स्ट मूव को आइडेंटिफाई करने में। और ट्रेड वे देखिए का ये जो चैनल फ्रेंड, हम उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, और अपने कम्युनिटी के साथ इस चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, मिलता हूं मंडे मार्केट की इमीडिएट डेली एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखें। और यस फ्रेंड, ये हमारा व्यू है, ये किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। सो काइंडली ये डिस्क्लेमर है, आप अपनी एनालिसिस भी जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।